निर्भया के 4 दोषियों को फांसी देने वाले पवन जल्लाद एक बार फिर से चर्चा में है। वजह है अमरोहा की शबनम। जी हां, प्रेम में अंधी होकर अपने ही परिवार के 7 लोगों की बेरहमी से हत्या करने वाली शबनम को कभी भी फांसी हो सकती है। उसे सूली पर चढ़ाने की जिम्मेदारी मेरठ के पवन जल्लाद को दी गई है। वैसे तो भारत में फांसी की सजा ब्रिटिश काल के पहले से है, लेकिन रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में फांसी की सजा दी जाती है। भले ही फांसी की सजा कोर्ट में बैठे जज देते हैं, लेकिन उसे अंजाम एक जल्लाद पहुंचाता है। भारत में इस समय केवल 2 ही पंजीकृत जल्लाद परिवार हैं जो सालों से ये काम करते आ रहे हैं। पहला उत्तर प्रदेश का पवन कुमार और दूसरा पश्चिम बंगाल का बाबू अहमद। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे जल्लाद की कहानी बताने जा रहे हैं जिसके नाम पर 25 लोगों को फांसी देने का रिकॉर्ड दर्ज है। वो फांसी देने के बाद इस्तेमाल की गई रस्सी से लॉकेट बनाने के लिए भी मशहूर था। हम बात कर रहे हैं जल्लाद नाटा मलिक की। हालांकि साल 2008 में उसकी मौत हो चुकी है। 2000 के दशक तक नाटा मलिक पश्चिम बंगाल राज्य का मशहूर जल्लाद हुआ करता था। वो मूलतः कोलकाता के रहने वाला था। उसके लिए फांसी देना एक पुश्तैनी पेशा था। ब्रिटिश राज में नाटा के पिता ने 500 से भी ज्यादा लोगों को फांसी पर लटकाया था, जिसमें अधिकतर बंगाली क्रांतिकारी शामिल थे। वहीं नाटा के पिता के पहले दादा ने भी कई लोगों को फांसी पर चढ़ाया था। वेस्ट बंगाल सरकार सैलरी के तौर पर नाटा मलिक को 10,000 रुपए देती थी। इसके अलावा उसे हर फांसी पर 5,000 से लेकर 10,000 रुपए मिला करते थे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस जल्लाद ने फांसी देने वाली रस्सियों के जरिए बहुत कमाई की। 14 अगस्त 2004 को नाटा मलिक ने अपनी 25वीं और आखिरी फांसी धनंजय चटर्जी को अलीपुर जेल में दी थी। आपको बता दें कि जिस रस्सी से अपराधी को फांसी घर पर लटकाया जाता था, उसका एक छोटा टुकड़ा पाने के लिए नाटा मलिक के घर के बाहर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती थी। सुनने में ये भले ही अटपटा लगे, लेकिन ये बिल्कुल सच है। दरअसल अपराधी को फांसी देने के बाद नाटा उस रस्सी को घर ले आता था, फिर उस रस्सी के टुकड़े को ताबीज में भर कर बेचा करता था। हैरान करने वाली बात यह है, खरीदारों में से केवल गरीब और अनपढ़ लोग ही नहीं, बल्कि पढ़े लिखे और अमीर लोग भी होते थे। ऐसे ही लॉकेट बेचते हुए नाटा मलिक ने हजारों रुपए कमाए। इसकी वजह लोगों का विश्वास था, या अंधविश्वास कह सकते हैं। दरअसल लोगों का मानना था कि फांसी के फंदे की रस्सी से दमा जैसी कई असाध्य बीमारियां ठीक हो जाती हैं। बस यही कारण था कि लोग उस रस्सी के ताबीज के लिए नाटा जल्लाद से मिलते थे और उस ताबीज को खरीदते थे। आपको बता दें कि उसने अपने घर के बाहर एक तौलिए से फांसी की गांठ बनाकर टांग रखी थी। नाटा मलिक का मानना था कि फांसी के पहले इन रस्सियों पर साबुन, केला और घी लगाने के कारण इसमें औषधि गुण आ जाते हैं। उसका दावा था कि उसके पास जितने भी मरीज आए हैं वो सब ताबीज पहनने के बाद एकदम स्वस्थ हो गए हैं। आपको बता दें कि ऐसा करने वाले वो पहले जल्लाद नहीं थे। उनके दादा भी इन रस्सियों की ताबीज बनाकर बेचा करते थे।